बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। बेटा इसमें हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। वैसे जनरली जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ब्रांचेस होती है वही बुक्स में भी लिखी होती हैं और वही हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ब्रांचेस काफ़ी सारी हैं, बस कुछ मेजर ब्रांचेस ही यहाँ पे हम देखेंगे। Branches of physics are increases as the technology is progressing। मुझे इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता है फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। बेटा इसका सबसे आसान तरीका, जैसे एक छोटा सा प्लांट है, वो वक्त के साथ साथ जब बड़ा होता है तो उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखें भी आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाती हैं। तो बेटा ऐसे ही जैसे टेक्नोलॉजी में जब इजाफ़ा होता है तो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस करती है फ़िज़िक्स के ऊपर। तो आगे है, हाउएवर द मेजर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्लेन्ड गिवन बिलो। तो बच्चे कुछ जो मेजर ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की वो हम आज डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या कुछ है। फर्स्ट ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के आगे बच्चे मैंने हिंट लिखी है मोशन, क्योंकि मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज, अफेक्ट एंड टाइप्स। बेटा ये वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर हम मोशन के असरात, उसके काजेज, अफेक्ट और मोशन की टाइप्स की स्टडी करते हैं। इसी तरह जो सेकंड आपकी ब्रांच है वो है थर्मल फिज़िक्स। बेटा इसके आगे हिंट में देखिए तो इसमें हीट लिखा है। थर्मल का मतलब होता है हीट, जैसे थर्मोमीटर से फीवर चेक होता है। अब थर्मोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि हीट को डिटेक्ट करती है, इसीलिए उसमें जो फर्स्ट वर्ड है थर्मो का जो मीनिंग होता है वो हीट होता है, क्योंकि थर्मोमीटर हीट को डिटेक्ट करता है। ऐसे ही थर्मल फिज़िक्स ऐसी फ़िज़िक्स है जिसके अंदर हम हीट की स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट, अफेक्ट्स एंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कि बेटा हम इसमें ये देखते हैं कि हीट के क्या क्या अफेक्ट हैं और हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। अब बेटे जो थर्ड नंबर पे ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। अब इसमें है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चे इसके अंदर लाइट की तो स्टडी की जाती है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ग्लास हो गया या लेंस हो गया, इनकी भी स्टडी इसी के अंदर, इसी ब्रांच के अंदर की जाती है। जैसे कि लाइट की क्या क्या खासियतें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें लेंस या ग्लास लगा हो, जैसे कि कैमरा और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब चीज़ों की स्टडी हम ऑप्टिक्स फ़िज़िक्स के अंदर करते हैं। तो ऑप्टिक्स फ़िज़िक्स की जगह आप लाइट फ़िज़िक्स का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है बच्चे क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें है बच्चे दिस ब्रांच डील विद द मोशन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स दैट एक्ट अपॉन देम। अब विजिबल ऑब्जेक्ट यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो आपको इजीली नज़र आ जाते हैं, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। तो बच्चे जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनकी मोशन और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं, बेटा इस तरह की स्टडी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। इसी तरह आगे आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा इसकी हिंट में लिखा है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। बेटा हिंट से ही जाहिर हो रहा है कि ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। जैसे इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एक्सप्लेन पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ मैटर एट द स्मॉल स्केल। अब बेटा इसमें ये बताया जा रहा है कि ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम छोटे पार्टिकल्स जैसे कि एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी स्टडी करते हैं और स्मॉल लेवल पे इनका जो बिहेवियर है, ये किस तरह से मूव करते हैं या इनका जो भी बिहेवियर है उसकी स्टडी भी हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही करते हैं। ऐसे बेटा आगे जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसमें बेटा बताया जा रहा है इट इज़ द स्टडी
properties and behavior of nuclei and particles within the nucleus या nuclei। अब बेटा इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स वो फिज़िक्स है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं कि उस न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर है और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स शामिल होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसकी बेटा हम स्टडी न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर करते हैं। इसी के साथ पार्टिकल फिज़िक्स investigate the fundamental particles that make up universe and the force that govern them and also building block of matter। बेटा इसमें ये बताया जा रहा है कि हम पार्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर उन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जिनकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एंड आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर यानी कि हमारा मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना है। जैसे हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, तो बेसिकली इसके अंदर भी एटम्स की भी स्टडी की जाएगी कि एटम्स किस तरह मिलते हैं और मैटर बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बेटा इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें है इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इन मोशन। बेटा हम इसमें चार्ज की स्टडी करेंगे कि चार्ज रेस्ट में है या मोशन में। जैसे कि इलेक्ट्रो वर्ड यूज़ हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही तब होती है जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है। और साथ ही साथ मैग्नेटिज्म का भी जिक्र है, तो साथ ये भी है कि देयर अफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, कि जब चार्ज मूव करेगा तो उसका अफेक्ट क्या होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है। जैसे बेटा अगर आप जब आगे जाएंगे 10th क्लास में तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप स्टडी करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म के साथ ये रिलेशन है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनता है। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो यही रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ। इसी के साथ आगे है एक्वेस्टिक फ़िज़िक्स, या फिर आप इसको साउंड फिज़िक्स का नाम भी दे सकते हैं। इसके भी नाम से बेटा जाहिर है, लिखा है इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। कि बेटा ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम साउंड वेव्स की स्टडी करते हैं, साउंड बनता किस तरह है, इसकी क्या क्या खासियतें हैं, ये साउंड कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, और ये साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह से जाता है। प्रोपोगेशन मीन यानी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रेवल करता है। इसी के साथ बेटा आगे है प्लाज्मा फिज़िक्स। इसमें लिखा है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे बेटा स्टेट ऑफ मैटर्स आपने पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी स्टेट जो होती है प्लाज्मा होती है। जैसे सॉलिड को अगर हीट अप करें तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट करने से गैस बन जाती है, और गैस को ही हीट करने से प्लाज्मा बनता है। बेटा जब गैस को हम हीट करते हैं तो उसके अंदर आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, आयनाइजेशन होती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये आयोनिक स्टेट है। क्यों? इसके अंदर आयंस बन रहे होते हैं। तो इसमें बेटा बताया गया है कि प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर हम मैटर की फोर्थ स्टेट की स्टडी करते हैं। फोर्थ स्टेट मीन प्लाज्मा, और साथ में बताया है कि ये प्लाज्मा आयोनिक स्टेट होती है। इसके बाद बेटा जो लास्ट है वो है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स का वर्ड उसी तरह जियोग्राफी से बना है जो आप 6th-7th में स्टडी करते आए हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो वही बात इधर पे लिखी है कि जियोफिज़िक्स के अंदर क्या हम पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि इसमें अर्थ के स्ट्रक्चर या उसकी लेयर्स, अर्थ की जो लेयर्स हैं उसकी भी स्टडी इसी के अंदर ही की जाती है। बेटा इसके अलावा और भी हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये मेजर ब्रांचेस थी जो आपके बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
एक दो और हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ, इधर मैंने लिखी नहीं हुई बट आप उनको नोट कर लीजिएगा। अभी जैसे एक एटॉमिक फ़िज़िक्स है, उसके अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर और एटम के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स बिहेवियर। और एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वैसे मैंने मेंशन करनी चाहिए थी लेकिन यहाँ की नहीं है, वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसको भी बच्चे आप नोट कर लीजिएगा कि एक ब्रांच का नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। बेटा इसके अंदर हम टाइम और स्पेस का जो रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पेस, कि स्पेस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है उसकी बेटा हम स्टडी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो बच्चे ये कुछ ब्रांचेस थी जो हमने आज डिस्कस की हैं। तो बच्चे आज का लेक्चर यहीं तक ही है। इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ हम आपको इसका आंसर देंगे अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती। तो आज के लिए यहीं तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।